स्वागत है दोस्तों आपका। मैं हमेशा की तरह अनिल वस और आपके लिए लाया हूं मीन राशि का राशिफल जून के महीने का। जून का महीना गर्मी का महीना और ऐसे में मीन राशि, जी हां, जिसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। और ये मीन राशि ध्यान रखें जल तत्व प्रधान है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत क्रिएटिव है और बहुत दोस्तों की दोस्त है। प्रेम जिसको करते हैं दिल से करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि बोलने में चतुर होते हैं, वाणी में अभिव्यक्ति इनकी अच्छी होती है, लॉजिक से बात करना इन्हें पसंद है। इनके यार दोस्त अच्छे होते हैं, मित्र सहयोगी होते हैं, महिला मित्र इनके बहुत ज़्यादा सहयोगी हो जाते हैं। वहाँ मान भी है, सम्मान भी है, अपमान भी है, दोनों बातें हैं। इसका इनको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से अगर ये कहीं रुपया वगैरह लगाते हैं तो इनको फायदे होने की स्थितियां हैं। इनकी इस महीने में काल सर्प और पितृदोष की स्थिति बनी हुई है। यदि आपकी जन्म पत्री में भी काल सर्प या पितृदोष इत्यादि हो, उसकी पूजा करवा लें, उसके दान करवा लें, उसके रत्न इत्यादि पहन लें, ये आपके लिए शुभता लाने वाले होंगे। चलिए बात करते हैं 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक की स्थिति कैसी रहेगी। बहुत अच्छी रहेगी। पहले 2-3 दिन बच्चों के साथ मिलके कहीं घूमने फिरने के योग हैं। बच्चों की पढ़ाई के दृष्टिकोण से आप उनको अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छी तरह समझा सकते हैं। बात करने में तुम मीन चतुर हो, तुम्हारी क्रिएटिविटी तो अच्छी है ही है। और सबसे खास बात ये होती है कि मोटिवेशन की भी ताकत अच्छी है, काउंसलिंग तुम अच्छी करते हो। ये गुण आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। महिला मित्र से सहयोग मिलेगा जिससे मन खुश रहेगा और ये 2-3 दिन बहुत अच्छे जाएंगे। इसी के साथ साथ तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। कुछ मुझे कमर के दर्द या गले के दर्द, सर्वाइकल पेन इत्यादि दिखाई दे रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें अच्छी हैं। फास्ट ड्राइविंग से आपको परहेज़ रखना है, ये चिंता का विषय हो सकता है, इसलिए इसमें ईजी ना लीजिएगा। 6 तारीख की स्थिति आपकी जन्मपत्री में कुछ प्रतिकूल सी दिखाई दे रही है। कुछ टेंस हो गए हो तुम। स्वाभिमानी तो हो, किसी भी बात को लेके, परिवार की कोई बात हो जाएगी तो उसको तुम दिल से लगा लोगे, फिर तुम गंभीर हो जाओगे और ऐसे में क्या होगा, परिवार का वातावरण थोड़ा सा परेशानी वाला होगा। कोई रोग, कोई कर्जा, कोई किसी का रुपया देना होगा तो वो चीज़ें तंग करेंगी। ऐसी स्थिति में थोड़े तुम परेशान होगे। पर मुझे लगता है अपने मित्रों के सहयोग और अपने विचारों के ऊपर सबसे खास बात ये होगी कि जो आपकी अभिव्यक्ति होगी उसमें ध्यान रखेंगे। बातचीत करते वक्त ऐसी वार्ता ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले विचार ज़रूर कर लें, अन्यथा आपके अपने ही लोग आपके शत्रु भी हो सकते हैं। और किसी का कर्जा देना है तो उसे शीघ्र ही हम निपटाएं तो अच्छा रहेगा। 8 तारीख तक की स्थिति कुछ बेहतर होगी। पत्नी के साथ संबंध छोटी छोटी बातों पे तर्क वितर्क के होंगे। आपने कुछ कहा, पत्नी ने उसको दूसरे ढंग से जवाब दिया, आपके दिल को लग गई, आप परेशान होने लग गए, आप डिप्रेशन में आ गए, घर से बाहर निकल गए, फास्ट ड्राइविंग करने लगे और खाम खा कहीं चोट मार बैठे। बी केयरफुल। जब कभी ऐसी स्थिति हो थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा मेडिटेशन में बैठें, थोड़े अपने इष्ट देव का ध्यान करें आंखें बंद करके। और ऐसे में उनका ध्यान करने से ही ये तकलीफ़ें दूर होती हैं। 1 गिलास पानी पी लीजिएगा और जो कुछ हुआ उसको ज़्यादा अपने दिमाग में मत लगाइएगा, अन्यथा कष्ट और तकलीफ़ें बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। और 10 तारीख तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये स्थिति कुछ डिप्रेशन की दिखाई देती है और हो सकता है विदेश यात्रा पे आप निकल जाएं, बाहर कहीं बिजनेस करने के दृष्टिकोण से या घूमने के दृष्टिकोण से अगर आपने कुछ विचार किया है तो ये समय अच्छा है। घर का वातावरण अनुकूल नहीं दिख रहा। छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। कहीं पत्नी घर छोड़ के मायका ना चली जाए और आप भी कहीं परेशान होके इधर उधर ना हो जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 दिन बहुत क्रूशल हैं। तुम्हें मीन बहुत ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों से अपने आप को टेंशन में नहीं डालना है। और मैं जानता हूँ बच्चों के कारण तुम चिंतित हो। उन्होंने कहीं से लोन ले लिया, लोन चुकाया नहीं जा रहा, रिश्तेदारी में कहीं लेन देन हो गया। ऐसे में उनके कटु वचन आपका दिल दुखाते हैं और आप परेशान होते हैं। खैर, ऐसी स्थिति से बाहर आने के लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा। 13 जून की स्थिति जो है कुछ बेहतर है। ऐसे में कुछ रिलीफ मिला है। कुछ जो पेमेंट देनी थी आपने, वो पेमेंट आपने कुछ चुका दी है। ऐसे में आपको शांति है। और मुझे लगता है कहीं संगीत में आपका इंटरेस्ट है, कहीं ध्यान में, कहीं मेडिटेशन में अपने को व्यवस्थित करें और कोई कैंप इत्यादि ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं पहाड़ों पे चले जाइए, घूमने फिरने के योग हैं, उन नज़ारों में अपने को व्यवस्थित करिए। किसी गुरुदेव के आशीर्वाद पाने के योग बन रहे हैं। और कहीं प्रॉपर्टी की सेल परचेज में भी आपका ध्यान लग रहा है।
तो मुझे लग रहा है ये 2-3 दिन में अच्छे गुजरेंगे। 15 तारीख को एक चेंज हो रहा है कि सूर्य मिथुन राशि में आ रहे हैं। अब थोड़ा संघर्ष ज़्यादा हो जाएगा। जब हम कोई मकान इत्यादि लेने के लिए सोचते हैं तो हम चारों तरफ भागते हैं, किसी तरह यहाँ से पैसा मिल जाए, उधर से मिल जाए, कहीं रुपया लगाया हुआ हो तो उसे मांगिएगा, रुपया किसी को उधार मत दीजिएगा। ये समय थोड़ा श्रम का है, मेहनत का है, और ऐसे में लाभांश भी दिखाई देगा। 17 तारीख की जो स्थिति है वो कुछ बेहतर है। 15 और 17 तारीख में, 15 में जैसा हमने बताया कि सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश, और उसके बाद 17 तारीख की जो स्थिति है वो कुछ अच्छी है, बेहतर है। ऐसे में धन प्राप्ति के योग हैं। बच्चों की पढ़ाई के दृष्टिकोण से ये समय अनुकूल है। उनके नए रिजल्ट, नई योजनाएं, देश विदेश जाने के योग ये उनके अनुकूल बैठेंगे। और इसी में ही अगर व्यापारिक दृष्टि से देखें, अगर आपका कपड़े का काम है, या नेचुरोपैथी का काम है, या योग इंस्ट्रक्टर हैं, या आप टीचर हैं, या आप वकील हैं, तो मुझे लगता है इसमें आपको बहुत लाभ होने के चांसेस है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उसमें भी धन कमाने के योग है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पेपर को ज़रूर चेक कर लें। रुपया दे दिया, पेपर गलत निकला है तो कहीं आप फंस ना जाएं। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और 19 तारीख की स्थिति थोड़ी सी मेहनत की है, श्रम की है, परिश्रम की है, और ऐसे में आप फिज़िकल मेहनत बहुत होगी, थकान बहुत होगी। अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि कहते हैं कि जान है तो जहान है। और अगर आपका लोहे का काम है, या स्क्रैप का काम है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कार्य है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखें, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं झूठे इल्ज़ाम ना लगें। ये बातें ध्यान रखने की हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ 19 तारीख को एक मोमेंट है कि गुरु की जो स्थिति है वो बहुत पॉजिटिव हो रही है। गुरु की स्थिति कर्क राशि में आती है, ये काफ़ी अनुकूल है। जहाँ 18 तारीख को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, ये भी बहुत लाभदायक है। मान की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, मित्रों का सहयोग, भाइयों का सहयोग, ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। और गुरु का कर्क राशि में आना बहुत शुभ है। आप अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे, बच्चों के साथ मिलके कोई पॉजिटिव, कोई शुभ कार्य होगा। हो सकता है बच्ची का या बेटे का कोई मांगलिक कार्य हो, शादी की बातें हों, कहीं विशेष योग हो, मन चाहा रिश्ता मिल जाता है तो बहुत प्रसन्नता होती है। और ऐसे में ही अगर आप कोई व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई नया काम खोलने जा रहे हो तो ये समय आपके अनुकूल है। बच्चों के साथ मिलके, उनके साथ मिलके भी कोई आप प्रोग्राम बना सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। कुल मिला के समय अनुकूल, महिला मित्र का सहयोग, मान सम्मान की प्राप्ति, ऐसे अद्भुत योग दिखाई देते हैं। 21 तारीख तक की स्थिति जो है वो बहुत शुभ दिखाई देती है। 21 की स्थिति में मान सम्मान की प्राप्ति है। अब जो आप बोर हो रहे थे तो अच्छा होने लगा। मुझे लगता है कुछ परचेजिंग की बातें होंगी, कोई रेनोवेशन की बातें होंगी, और कहीं आपने अगर अप्लाई किया हुआ है नौकरी के लिए तो उसके भी अच्छे योग हैं। और अगर आप व्यापार करते हैं तो वो भी पॉजिटिव होगा। और ख़ास करके अगर आपका कपड़े का उद्योग है तो अच्छा है, प्रिंटिंग की बातें हैं उसमें भी लाभ है। और अगर आपका कोई रेनोवेशन का कार्य हो रहा है, या वास्तु का कार्य है, या इंटीरियर डेकोरेशन की बातें हैं, तो उसमें मान सम्मान की बातें हैं, उसमें लाभ होने की योजनाएं दिखाई देती हैं। फिल्म उद्योग से जुड़े हुए जो लोग अपनी फिल्म को प्रोड्यूस करने जाएंगे उनके लिए भी अच्छा बिजनेस करने का योग बन रहा है। और इसी के साथ 23 तारीख तक की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखें, परिवार में लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश से बचना है। छोटी छोटी बातों पे तनाव दिखाई देता है, और पति पत्नी के संबंध अनुकूल रखें, लड़ाई झगड़े से बचें। नहीं तो कोर्ट कचहरी भी दिखाई देती है, पुलिस स्टेशन भी दिखाई दे रहा है, कहीं कोर्ट कचहरी में जाना पड़ सकता है, और फिर व्यर्थ की मुसीबत गले लग जाएगी। ऐसे में संबंध खराब होंगे, आपको ध्यान रखना है। और 26 तारीख की स्थिति में पति पत्नी के संबंधों को पॉजिटिव रखना है। आपस में कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो उसे सुलझा लें, ज़्यादा अच्छा है। बात बिगड़े वो ठीक नहीं। पार्टनरशिप में मित्र के साथ सहयोग नहीं मिलेगा और उसमें धोखा होने के चांसेस होंगे। 28 तारीख की स्थिति बहुत अनुकूल हो जाएगी। अब जो संघर्ष था वो बातें संभल गई। माता पिता के आशीर्वाद से, बड़ों के सहयोग से समस्या का समाधान भी हुआ। और पॉलिटिक्स में कुछ अच्छे मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, कुछ नए मित्र, कुछ पुराने मित्र, और कुछ अनुभवों से अब आपके आगे बढ़ने का योग है। गाड़ी वाड़ी लेने का योग बन रहा है, मकान की परचेजिंग का योग है, नए मित्रों से संबंधों को आगे बढ़ाने का योग है। ये योग बहुत पॉजिटिव है। और 30 तारीख तक आते आते समय फिर बहुत पॉजिटिव हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। बच्चों के साथ अच्छा घूमने फिरने के योग बनते हैं।
कहीं घूमने फिरने की बात हो तो उसमें लाभ होगा। अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, कहीं प्रमोशन की बात आती है, तो आने वाला समय आपके बहुत अनुकूल है। मित्रों के साथ सहयोग है। एक खास बात मीन राशि वालों के लिए, आपको पुखराज रत्न बहुत सूट करता है। पुखराज, मोती और मूंगा, ये तीनों रत्न आपके लिए बहुत अच्छे हैं। पुखराज 6 साढ़े 6 कैरेट का होना चाहिए, मूंगा भी 6 साढ़े 6 कैरेट का हो तो रिंग फिंगर में हो, और इसी के साथ साथ अगर पुखराज पहनते हैं तो इंडेक्स फिंगर में पहनना अच्छा रहता है। एक बात ध्यान रखो मीन, तुम्हें ये कालसर पितृदोष का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन इत्यादि से बाहर रहना है तो जो कर्जे वगैरह देने हैं उन्हें शांति से दीजिए। किसी की व्यर्थ आलोचना न करिए। आप बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं, समाज में क्रिएटिव भी हैं, लेकिन जब कभी आप क्रोध में आते हैं या आपकी जिह्वा आपके काबू में नहीं रहती तो वो फिर कष्टदायी स्थिति होती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना, जान है जहान है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा हनुमान जी की उपासना करना, भगवान शिव की उपासना करना, देवी माँ की उपासना करना आपके लिए शुभ और आनंददायक होगा। हम जानना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रियाएं जानना चाहेंगे, आपको ये राशिफल कैसा लगा, और इसके अंदर और आगे कुछ नई चीज़ें हम लोग जुलाई के महीने के लिए आपको देंगे, जिसमें आपको आनंद आएगा। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बातें होंगी, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बातें होंगी, कुछ चीज़ों को और हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। हरिओम। आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम completebhakti.com पर भी आप देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन BE 279, गली नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।